गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी नेक्स्ट। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर इतना बड़ा फैसला दिया है जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये फैसला जिस केस में दिया है तन्वी बेल वर्सेस श्रेय गोयल के केस में, और ये क्या है इसको समझना होगा आपको। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 14, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15 और 16, ये राइट टू इक्वालिटी वाले आर्टिकल्स हैं, और इसी में से ही रिजर्वेशन के प्रोविजंस निकले हैं। जो रिजर्वेशन दिया जा सकता है तो उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है कि कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और एनी वन ऑफ देम। तो ये एनी वन ऑफ देम से ही सारी कहानी शुरू हो रही है। मैंने आर्टिकल 14 या रिजर्वेशन पे एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है जो मोबाइल एप्लीकेशन पर है, जिससे आप डिटेल समझना चाहते हैं तो देखिएगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कैसे इसको डील किया है, आज का डिस्कशन इसको रिलेट के है। इसको ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी और इसका किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये क्या इस फैसले को सही माना जा सकता है या इसके कुछ और बिंदु आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, 3 जजेस की बेंच का ये फैसला है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस SVN भारती ने मिलकर ये केस कहा, इस केस के बारे में जजमेंट दिया है। इसमें हेल्ड किया गया है कि दैट डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ऑल्दो ये पर्टिकुलर बात तो एक चंडीगढ़ के केस में की गई है, चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी के केस में की गई है, बट यहाँ से और सारी बातें भी निकलेंगी। यानी डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अब भारत में मान्य नहीं होगा। तो इसको भी समझेंगे, डोमिसाइल क्या होती है, इस तरह के क्या केस लॉज है, इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको समझने की जरूरत है, तो इन सब बातों को यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दिस जजमेंट वाज गिवन इन द रीसेंट जजमेंट इन 2025, 2 दिन पहले की बात है, तन्वी बेल वर्सेस श्रेय गोयल केस। तो याद रखेंगे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक बात है। अब इसको हम समझते हैं कि ये मसला था क्या। तो इस पर्टिकुलर केस की शुरुआत सन 2019 से होती है। चंडीगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। इसमें मेडिकल की 64 सीटें हैं पीजी के लिए। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, जो MBBS के बाद आपको करना है। तो इन 64 सीटों को 2 भागों में बांट दिया गया है, 32 सीट्स और 32 सीट्स। कहा गया कि 32 सीट्स तो इंस्टीट्यूशनल से फिलअप होंगी और 32 सीटों पर ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा जो चंडीगढ़ के हैं। उसमें कहा गया, इनके प्रोस्पेक्टस में था कि ऐसे लोग जो 5 सालों से चंडीगढ़ में रह रहे हैं, पहला ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स 5 सालों से चंडीगढ़ में रह रहे हैं या पिछले 5 सालों से कोई प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है, तो इन लोगों को 32 सीटों पर क्या मिलना था, रिजर्वेशन मिलना था। 2019 के केस हुए, फिर हाई कोर्ट में पहुंचा ये केस। हाई कोर्ट ने कहा कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। खैर, यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है सेम अपील को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया, देखिए ध्यान से, कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक बात है। अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि कई जगहों पे डोमिसाइल के बेसिस पर अभी लगता डोमिसाइल है बट प्रैक्टिकली डोमिसाइल नहीं है। कई जगहों पे कई नौकरियां निकलती हैं वो स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व रहती है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, असम, छत्तीसगढ़, ऐसी कई जॉब है जहां को उनके लोकल लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है। अभी लोकल लोगों को प्रेफरेंस का मतलब क्या है ना, कि वहां लैंग्वेज का एक बार है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। खैर, इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, कहा कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि साफ माना गया है कि नेशनल ग्रोथ के लिए आपको जो टैलेंट चाहिए वो नेशनल लेवल का होना चाहिए, और ये कहीं से भी आ सकता है। तो डोमिसाइल क्रिएट करना कुछ भारत को बांटने जैसा होगा, और चूंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप मॉडल को फॉलो किया गया है, इसलिए डोमिसाइल के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाना सही नहीं है। तो इसका कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल किसकी बात कर रहा है, डोमिसाइल से बात कर रहा है। प्रदीप जैन का एक फेमस जजमेंट है, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है शायद, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया देयर इज ओनली वन डोमिसाइल दैट इज इंडियन।
तो भारत की सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान चुकी है क्या कि पूरे भारत में एक डोमिसाइल है, दैट इज इंडिया। ठीक है, और अगर हम बांटेंगे तो डेफिनेटली नेशनल यूनिटी को खतरा होगा, स्टेट वाइज फ्रेगमेंटेशन हो सकते हैं, ये सब इशू होंगे। और कुछ और बातें आई कि जो टैलेंट है वो लिमिटेड नहीं किया जा सकता किसी एक क्षेत्र पे। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पीजी में एडमिशन लेने के लिए केवल चंडीगढ़ को प्रेफरेंस देना ये सही तरीका साउंड नहीं कर रहा है, ठीक बात है। इसके अलावा राष्ट्र के विकास के लिए भी ये चीज नहीं सही है। और डोमेसाइल बेस्ड रिस्ट्रिक्शन को साफ माना कि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल बैरियर है। फिर मैं बताऊं, आर्टिकल 14, 15, 16 ये 3 आर्टिकल हैं, इनको पढ़िए। एक आपने पढ़ोगे ना मंडल थ्योरी, सबसे बड़ा 14 एक जनरल, उसके बाद उससे छोटा 15, उससे छोटा 16, तो ये तीनों ही एक सेम सरकमफेरेंस पर काम करते हैं, तीनों का ही ऑब्जेक्टिव इक्वालिटी प्रदान करना है। लेकिन जो डोमेसाइल बेस्ड इक्वालिटी है या डोमेसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है वो बिल्कुल क्या है, अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन है। तो 14, 15, 16 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, यानी सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, कास्ट बेस पर दिया जा सकता है। इसमें आप ये भी पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ नेक्सस पढ़ेंगे कि एक पॉजिटिव नेक्सस होना जरूरी है, ठीक बात है। तो इसमें कुछ और भी केसेस हैं, इसको ध्यान से समझिए। पहला जगदीश शरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये सबसे पहला केस हुआ था 1980 में। यहां पे कहा गया कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिजर्वेशन जो है पीजी मेडिकल कॉलेज में वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, बट कुछ एक्सटेंट तक। केवल कोई इंस्टीट्यूशन हो वहीं के बच्चे लिए जाएंगे या केवल कुछ पर्टिकुलर मेरिट से लिए जाएंगे, ये भी नहीं सही था। तो इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल बेस कुछ हद तक तो सही है, हायर एजुकेशन को हमें ऐसा बनाना होगा कि सबसे अच्छे मेरिट वाले लोग आए। हायर एजुकेशन मस्ट फोकस ऑन द मेरिट, क्योंकि अगर मेरिट पे लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा, नेशनल लॉस होगा, ठीक बात है। यहां पे कहा गया रिजर्वेशन मे बी अलाउड एट लोअर लेवल बट नॉट हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। क्या कि कुछ छोटे कोर्सेज में तो आप डोमेसाइल या इंस्टीट्यूशनल बेस्ड रिजर्वेशन तो कर दो, बट बड़े कोर्सेज में जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वहां पे रिजर्वेशन ठीक नहीं, और स्पेशली कौन सा, डोमेसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। अगले केस में प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन, आप कहाँ के रहने वाले हैं इस आधार पर दिया जाने वाला रिजर्वेशन किसी भी मेडिकल कोर्सेज में जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हैं, अगर उसमें चलते हैं तो क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कौन से आर्टिकल का वायलेशन है, 24 का वायलेशन है। अभी मैंने कहा था प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि इंडिया रिकॉग्नाइज ओनली वन डोमिसाइल, दैट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर होगा। एक और केस आप देखिए, इसमें भी सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, सौरभ चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने रीअफर्म किया प्रदीप जैन के प्रिंसिपल को, यानी इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्रेफरेंस तो हो सकती है लेकिन डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। सेम जजमेंट मगन मल्होत्रा के केस में भी दिया गया, और आपने देखा कि अभी यही सेम जजमेंट कहां पे आ गया है, श्रेय गोयल वाले केस में आपको मिल गया कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अलाउड नहीं है पीजी मेडिकल कोर्सेज में। अब इसी को बेस मानकर और बातें भी और केस भी ओपन हो सकते हैं। अब यहां पे एक बात समझिए, डोमिसाइल और प्लेस ऑफ बर्थ में क्या अंतर है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ फिक्स है, आपने कहां जन्म लिया है ये तय है, आपने दिल्ली में लिया है, आपने वाराणसी में जन्म लिया है, वो तय है। लेकिन आप उसके बाद चेंज कर सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ तो नहीं चेंज कर सकते ना। अब मान लीजिए आपने दिल्ली में जन्म लिया था लेकिन आप जाके लखनऊ में रहने लगे और 10 साल तक लखनऊ में रह गए, ठीक बात है, वहां आपने अपने सारे आईडी कार्ड्स वगैरह बनवा लिए, तो आपका जो रेजिडेंस है वो कहां है, लखनऊ में, तो रेजिडेंस शो करता है डोमिसाइल को। अब प्लेस ऑफ बर्थ एक फैक्टर हो सकता है डोमिसाइल डिसाइड करने के लिए, तो ऐसे समझे डोमिसाइल इज अ फ्लूइड, एक कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड लाइक कॉन्सेप्ट है जो चेंज हो सकता है। आज मेरा डोमिसाइल कहीं है, कल डोमिसाइल कहीं और हो सकता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन द डीपी जोशी वर्सेस मध्य प्रदेश मध्य भारत केस, ये याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल और प्लेस ऑफ बर्थ के अंतर को स्पष्ट किया है। का डोमिसाइल या स्टेटस ऑफ रेजिडेंस इज अ फ्लूइड कॉन्सेप्ट। फ्लूइड का मतलब है कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक बात है, ये चेंज हो सकता है, बट प्लेस ऑफ बर्थ इज फिक्स्ड। डोमिसाइल का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति का परमानेंट निवास कहां है। अब डोमिसाइल सिद्ध करने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका प्लेस ऑफ बर्थ है।
क्लियर। आप जहां लंबे समय तक रह रहे हो वहां आपका डोमिसाइल तो बन जाएगा, बट क्या वो प्लेस ऑफ बर्थ हो जाएगा? नहीं, जहां जन्म लिया हो वहीं प्लेस ऑफ बर्थ होगा। तो इस फैसले के बाद से चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में जो पीजी की सीट है उसमें रेजिडेंस बेस्ड या डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जिसमें बड़ा कोई कोर्स कराया जा रहा है जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, वहां पे भी इसी फैसले के स्वरूप उसको क्या डिक्लेयर किया जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहां पे एक बात और आप समझिएगा कि कई जगहों पे, मैंने पीछे भी डिस्कस किया, कई जगहों पे आप देखेंगे कि जॉब को रिस्ट्रिक्ट किया गया है डोमिसाइल बेस्ड पर, और वहां ध्यान से अगर हम उनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं तो वो रेजिडेंस या डोमिसाइल्स के बजाय लैंग्वेज बार कर देते हैं। जैसे एक फॉर्म निकला, उसमें कहा कि भाई ये फॉर्म वही भर सकता है जिसे बंगाली आती हो, या इसमें 50 नंबर का बंगाली का पेपर होगा। तब तो ये बात इनडायरेक्टली होगी ना कि ये रेजिडेंस बेस्ड हो गया, क्योंकि वहीं लोगों को बंगाली आ रही होगी। क्लियर। तो उस रिजर्वेशन या उस बाउंडेशन को डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं समझा जाना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइएगा। इसको एक बड़ा फैसला माना जा सकता है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, और इसको पॉजिटिवली भी देखा जा सकता है। चलिए, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी केस लॉ के वीडियोस सेक्शंस में, जिसमें हम लोग हर रीसेंट लॉ का एनालिसिस कर रहे हैं बहुत ही आसान शब्दों में।